नमस्कार साथियों, बड़ा मंगल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहला बड़ा मंगल है और सुबह से मैं प्लान कर रही थी मंदिर जाने का, पर जा नहीं पाई। काम ज़्यादा था और थोड़ा मूड भी अपसेट था। मेरा घर से बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बाहर चले जाते हैं, क्या पता शायद थोड़ा मूड अच्छा हो जाए। दिन भर मैं घर में पड़ी रहती हूँ, काम करती हूँ, अकेले रहती हूँ, तो थोड़ा सा लोनली फील कर रही थी। और कभी कभी होता नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता है कि आपका मूड क्यों ख़राब है, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्यों नहीं लग रहा है ये नहीं पता चलता है। सो वही वाली मेरी कंडीशन थी। फिर बहुत सोच विचार करते हुए प्लान बना, जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। आखिरी में मैं निकली किसी तरह। मैं जैसी थी वैसे ही बस निकल ली मंदिर के लिए और घर के पास वाले मंदिर में गई। रात हो गई थी तो ज़्यादा दूर जाना मन भी नहीं था मेरा और ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकती थी। काफ़ी रात हो, काफ़ी क्या 8:30-9 बज रहे थे और मुझे लगा रात हो गई है तो सब कुछ मंदिर में ख़त्म हो गया होगा, पूजा हो, जब मैं आराम से जाऊंगी, शांति से थोड़ी देर बैठूंगी 10-15 मिनट, उसके बाद घर वापस आऊँगी। रोड पे भी धीरे धीरे मतलब भीड़ कम हो रही थी। यहाँ पर भी ये एक छोटा सा मंदिर और है हमारी गली में। जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनको बड़ा मंगल की विशेषता पता होगी कि लखनऊ में बड़ा मंगल बहुत अच्छे से मनाया जाता है। ये देख रहे हैं कूड़ा का ढेर है। जब मैं शादी करके आई थी तब से यहाँ कूड़ा का ढेर था, अभी तक 9-10 साल हो रहे हैं ये कूड़ा का ढेर यहाँ भरा रहता है। इतनी बदबू आती है, माहौल मतलब सफाई का तो कोई वही नहीं है। यहाँ से निकलो तो एकदम कितनी जल्दी निकल जाओ ये होता है कि बस भागो यहाँ से। इस सर्विस लेन के अपोजिट आप जो डोम जैसा देख रहे हैं वो इको गार्डन है, लखनऊ का फेमस पार्क है इको गार्डन। यहाँ प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो गए हम लोग को। वो एक घर में मतलब फ़ोटो लगी थी, वो घर इतना सुंदर लग रहा था, हम लोग बार बार उसको मुड़ मुड़ के देख रहे थे। और फिर हम अपने चौराहे पे पहुँच गए जहाँ पे आप फुलके वाले देखेंगे और मोमोज वोमोज के मतलब लगे हुए रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेस्टी, मतलब यहाँ का फेमस है वो भी। यहाँ पे सुबह भंडारा लगा था, यहाँ से हम लोग भी भंडारा लेकर प्रसाद गए थे, कढ़ी चावल भंडारा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बस कूड़ा ज़्यादा हो जाता है, डस्टबिन पड़ा रहता है, तो जो लोग मतलब लें खाएं पिएं तो उसको हो सके तो डस्टबिन में फेंकें। अपनी ही सिटी साफ़ रहेगी, ये एज अ सिटीज़न हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारा चौराहा है और उस पार जो आप देख रहे हैं वहाँ पे आइसक्रीम स्टॉल रहते हैं, मोमोज़ रहते हैं। ये वीआईपी रोड है हमारी। रात में वहाँ अच्छी गैदरिंग होती है, कपल्स अधिकतर वहाँ पे देखे जाते हैं आइसक्रीम और मोमोज़ खाते हुए। फिर हम पहुँच गए अपने प्यारे से हनुमान जी के मंदिर। अभी ये पूरी तरह से बना नहीं है, काम थोड़ा बाकी है, लेकिन यहाँ पे बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की और भीड़ भी अच्छी होती है। मुझे लगा था लेट है तो मुझे भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तो देखे यहाँ पे पूजा अभी चल रही थी। शायद सुंदरकांड हो चुका था, हनुमान चालीसा हो रहा था और मेरे पहुँचते ही मुझे एक अंकल जी ने पहले बाहर प्रसाद दे दिया। और बाहरी प्रसाद मिला तो पहले हम लोग ने ले लिया, प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद फिर से हाथ वाथ धो के हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। पहले तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं मतलब कहाँ से जाऊँ। मैं थोड़ा सा भीड़ में जाने से कतराती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मंदिर है, सब लोग हैं तो जाना ही है दर्शन करने। फिर हम लोग जगह बनाते हुए मैं किसी तरह अपने बच्चे को और खुद एडजस्ट होती हूँ पीछे। जब तक मैं अंदर जाती हूँ सब खड़े हो जाते हैं, आरती का टाइम हो जाता है सब कुछ ख़त्म हो जाता है, आरती होने लगती है, तो हम लोग भी खड़े होके पहले आरती करते हैं। यहाँ पे सब भगवान की आरती होती है, पहले रामायण जी की, फिर हनुमान जी की आरती होती है, फिर हनुमान अष्टक पढ़ते हैं, उसके बाद प्रसाद मिलता है। प्रसाद के टाइम इतना मतलब आंटी जी, जो मुझे लग रहा है कि किसी ने ये पर्सनली करवाया था, क्योंकि वो परेशान हो गई थी भीड़ देखकर कि प्रसाद कम ना पड़ जाए, प्रसाद कम ना पड़ जाए। पर जहाँ भगवान का नाम जुड़ा है वहाँ कभी प्रसाद कम नहीं होता। ये चीज़ आप लोग ने भी नोटिस की होगी कि ना तो कभी प्रसाद कम होता है और ना ही कभी भंडारे में खाना कम पड़ता है। जितने लोग आएँ कभी भंडारे में आपको कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें भगवान जी खुद ही आशीर्वाद दिए रहते हैं।
और यहाँ पे हनुमान दादा इतने सुंदर लग रहे थे, क्या बताऊँ, मन ही मतलब आँख मेरी हट ही नहीं रही थी। उनका श्रृंगार इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि साक्षात वो मेरे सामने खड़े हैं। मैं मतलब आँख बंद कर रही थी तब भी उनको फ़ील कर पा रही थी, आँख खोल रही थी तब भी उनको फ़ील कर पा रही थी। ऐसा पता नहीं कि मुझे होता है कि मैं जब मंदिर में जाती हूँ तो मैं एकदम से उसमें खो जाती हूँ और कभी-कभी रोने भी लगती हूँ। क्या करें, हर इंसान के मन में इतनी चीज़ें हैं। आप बाहरी दुनिया में चाहे जो दिखाएं, हंसें खेलें, लेकिन मन में हर किसी को कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पीड़ा ज़रूर होती है जो भगवान के सामने आंसू के रूप में निकल आती है। सो मेरे में तो बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो मेरे को मतलब मेरा दिमाग भी उतना ही ज़्यादा चलता है ओवर थिंकिंग से, और उतना ही ज़्यादा मैं परेशान भी रहती हूँ। लेकिन सब लोग बाहर की दुनिया में मुझे जानते हैं, मैं बहुत हंसमुख हूँ, मैं हंसती खेलती रहती हूँ। अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता। खैर, यहाँ पे पूजा हो जाती है, आरती हो जाती है, उसके बाद आंटी जी सबके ऊपर जल के छींटे मारती हैं और फिर होता है काम चालू प्रसाद बांटने का। मैं पूजा भी नहीं करी हूँ इस टाइम तक, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं कहाँ जाऊँ इस भीड़ में आगे कि मैं पूजा करने लगूँ, और सब जब आरती हो रही है तो आगे जाके स्पेशली पूजा करना मुझे सही भी नहीं लगा। फिर यहाँ सब लोग मिलकर जयकारा लगाते हैं। और आज एक बहुत ही ख़ास चीज़ हुई मेरे साथ, जो मैं मंदिर जाना नहीं चाह रही थी, वो जाना क्या मतलब बन नहीं रहा था मेरा जाने का, जाना चाह रही थी लेकिन मन नहीं कर रहा था। उसको इतना प्रसाद मिला, मेरी लाइफ में इतना प्रसाद मुझे कभी नहीं मिला जितना इस दिन मिला। हर कोई आ रहा था, मुझे प्रसाद देकर जा रहा था, मतलब मैंने अच्छा खासा प्रसाद इकट्ठा कर लिया था। बार बार मुझसे पूछा, बिटिया तुमको प्रसाद मिला, बिटिया तुमको प्रसाद मिला। मुझे प्रसाद मिल गया था, लेकिन तब भी मैं बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, मेरे हाथ में है। उसके बाद भी जो है मेरे पास प्रसाद आ रहा था, बार बार मिल रहा था। मैं भी मतलब ले रही थी कि अच्छा ही है, अपने आप से प्रसाद मुझे इतना मिल रहा है। भीड़ देख के मुझे थोड़ा डर लगता है, सो मैं एक कोने में बैठ गई थी कि मतलब सब चले जाएंगे उसके बाद मैं पूजा करूँगी। लेकिन सब गए, थोड़ी देर में गए, लेकिन मुझे इतना प्रसाद दिए। यहाँ पर फिर एक अंकल जी ने कहा, जाओ बिटिया उधर से और प्रसाद ले लो। फिर मैं जाके खड़ी हो गई पंडित जी के पास। अब पंडित जी देख चुके थे कि मुझे दे दिए, लेकिन दोबारा वो देख रहे हैं, उसके बाद दोबारा मुझे प्रसाद दिए। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने इतना प्रसाद इकट्ठा किया कि नाश्ता हो जाता है। ये बूंदी देख लीजिए, हम लोग ने 2 लोग में बूंदी इकट्ठी करी, और अभी मैंने एक डिब्बे में भी रखा है पॉलीथीन में करके प्रसाद, हम लोग ले जाने के लिए। कि हम लोग हंस रहे थे कि चलो हम लोग का नाश्ता हो गया। वहाँ पे एक अंकल जी थे, वो मुझे पहचान रहे थे, लेकिन मैं उनको नहीं पहचान पा रही थी। देखे देखे तो लग रहे थे, लेकिन कौन है, मैंने अपने दिमाग पे बहुत जोर डाला तब भी मुझे याद नहीं आया। मेरी मेमोरी थोड़ी वीक हो गई है। लेकिन वो मुझे बिटिया बिटिया करके बहुत बार बार पूछ रहे थे, बार बार प्रसाद के लिए कह रहे थे। और यहाँ देखिए, मैंने थोड़ा जब भीड़ कम हुई तो हम लोग ने पास से हनुमान जी की फ़ोटो ली। आखिरी में फिर हम लोग को एक प्रसाद मिला, खरबूजा काट के। प्रसाद पाए बिटिया, खरबूजा पाए हो? यहाँ पे जो आप अंकल जी की आवाज़ सुन रहे हैं, बिटिया, वो बिटिया मैं ही हूँ। उन्होंने फिर से मुझे प्रसाद दिलाया, मिल गया था लेकिन फिर से मुझे दिलाया। ये अंकल जी बार बार बिटिया बिटिया करके मुझे इतना प्रसाद दिलाया, बस मैं अफ़सोस ये है कि मैं अंकल जी को पहचान ही नहीं पा रही थी कि मैंने इनको कहाँ देखा है। फिर भीड़ ख़त्म होने पर हम मंदिर के अंदर गए। मंदिर अभी पूरी तरह से बना नहीं है, काम चालू है, लेकिन भगवान देवी देवता सब वहाँ पे विराजमान थे, तो हम लोग अंदर जाके पूजा किए। यहाँ पर सभी देवी देवताओं की मूर्ति विराजमान थी, शंकर जी, गणेश जी, गौरा जी।